हेलो बच्चा लोग, तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। कौन से चैप्टर की? रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होता है हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रियल नंबर में समझा देता हूँ आप लोगों को। मैंने पहले भी समझाया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उसके बाद जितने भी होल नंबर होते हैं, जितने भी कौन से आपके इंटीजर होते हैं और जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, और उसके बाद आप इरेशनल को भी मिला लो। इन सारे नंबरों को अगर हम मिला लें, इन सारे नंबरों को क्या करें हम मिला लें, तो कौन से नंबर बन जाते हैं? रियल नंबर बन जाते हैं, है ना। और इन्हीं के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में विद डिटेल सारी चीजें आपको समझाई है। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के साथ। हम सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए यहाँ मैंने लिख रखे थे प्राइम नंबर। कौन से नंबर लिख रखे थे? प्राइम नंबर लिख रखे थे। क्यों लिख रखे थे? क्योंकि हमें समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका यहाँ पे? क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब हमें क्या करना है? हमें सारे के सारे नंबर, जितने भी ये नंबर दिए हैं, 5 नंबर दिए, इनको क्या करना है? इन सबको हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिख देना है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में हम इनको कैसे लिखेंगे? देखो, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है भी, या बड़ा सिंपल सा काम होता है। पहले ये जानो कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। प्राइम नंबर जो होते हैं, अगर उनसे हम किसी चीज को फैक्टराइज कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं सारे प्राइम नंबर से, तो सीधी सी बात है, वो हो गए उनके प्राइम फैक्टर। फैक्टर तो जनरली आप समझते हो। अब ये जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है? प्राइम नंबर होता है 2, होता है 3, होता है 5, होता है 7, होता है 11 होता है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है प्राइम नंबर की कि जो नंबर केवल खुद की टेबल में है, जो केवल खुद से ही विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं हम? उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो चलो हम कर लेते हैं। पहला जो हमारा पार्ट है वो क्या है यहाँ पर? 140। क्या है हमारा? 140। तो 140 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं भैया। ये 140 लिख दिया। क्या ये 2 से डिविजिबल है? जी हाँ, 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है। 2 से 1 जा 14 आएगा, 0 का 0 आ जाएगा। क्या फिर 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल 2 से डिविजिबल है। 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, 35 आ गया। अब किससे जाएगा? अब ये 5 से जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 से तो जाएगा नहीं, 3 की टेबल में तो 35 नहीं आता है। 5 से कितने टाइम में जाएगा? 7 टाइम में चला जाएगा। 7 आ गया हमें एक प्राइम नंबर। ठीक है, 7 प्राइम नंबर है तो 7 7 से ही जाएगा। ये चला गया। नीचे क्या आ गया? 1 आ गया। ये यहाँ 1 कैसे आ गया? चलो ठीक है, कहीं न कहीं किसी कारणवश आ गया होगा, लिखा है ना? अब हम किसके प्राइम फैक्टर कर रहे हैं? 140 के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। 140 के जितने भी ये फैक्टर्स आए हैं, सारे क्या हैं? प्राइम। बस इनको लिख दो। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हो गया। देखो, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना, छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके ही प्राइम फैक्टर पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं। 75 मार्क्स का तो पूरा पेपर होता है। 2 नंबर में कौन-सा क्वेश्चन आता है? या तो 140 का प्राइम फैक्टर बोल देगा, 156 का बोलेगा, इसका नहीं बोलेगा। ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में बड़े क्वेश्चन नहीं आते, छोटे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे कितने 73 मार्क्स की और मेहनत करनी। 2 मार्क्स तो आज ही ले लिए हमने। चलो ठीक है भई, थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं थोड़ा-सा इनको इरेज़ कर लेता हूँ भैया, इरेज़ कर लेता हूँ। प्राइम फैक्टर भी आप समझ गए होंगे। इस प्राइम फैक्टर को चलो रहने देते हैं इसको तो, है ना? सेकंड पार्ट में आप लोग देख रहे होंगे 156। 156 के भी ऐसे ही हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 156 में भी क्या हो रहा है? लास्ट में 6 आ रहा है, मतलब 2 से डिविजिबल होगा। 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16। फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18। फिर ये 2 से नहीं जाएगा। ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा, क्योंकि ये 3 है और ये 9 है। देखो, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, देखना है कैसे। इनकी डिजिट को ना जोड़ लो, इनकी डिजिट्स को क्या करो? जोड़ लो। 9 और 3 कितने होते हैं? 12। 12 3 की टेबल में आता है, मतलब 39 3 से डिविजिबल होगा। ये तो छोटी संख्या है तो हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं वैसे, बट जब बड़ी संख्या है तब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब क्या आ गया? 13 आ गया।
13 की टेबल से 13 को डिवाइड करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, वो केवल खुद की टेबल में आता है। तो भैया 156 इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए? इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए? इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 × 2 × 3 × 13। क्या सेकंड पार्ट आप समझ गए? अच्छी बात है, समझ गए तो वेरी गुड। सारे बच्चे हाँ कर रहे हैं। हाँ आप कमेंट में लिख देना। देखो थर्ड पार्ट कर लेते भाई, थर्ड पार्ट यहाँ कर लेते हैं हम। थर्ड पार्ट क्या है आपका? थर्ड पार्ट है 3825, है ना? 3825 इसको करना है हमें प्राइम फैक्टराइज। अब ये बड़ी संख्या आ गई। अब भैया इसमें देखना 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में जो है वो इवन नंबर नहीं है, जीरो भी नहीं है। अब देखो क्या 3 से जाएगा? तो सारी डिजिट को सम कर लो। 5 और 2 कितने हो गए? 7। 7 और 8 कितने होते हैं? 15। 15 और 3 कितने होते हैं? 18। इन सब का सम कितना आ रहा है? 18। मतलब 3 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा भैया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। क्या अब भी 3 से चला जाएगा? देख लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। 7 और 5 हो जाएंगे 12, 12 और 2 हो जाएंगे हमारे 14, 14 और 1 कितने हो जाएंगे? 50। 15 आ रहा है, 3 से डिविजिबल है, मतलब ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। भाई चला गया। ये तो बड़ी अच्छी ट्रिक बता दी सर आपने। ये तो बड़ी अच्छी ट्रिक बता दी आपने डिविजिबिलिटी के रूल के। ये ट्रिक नहीं है भाई, ये 6 क्लास में हमें को पढ़नी थी। आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होगी, नहीं पढ़ी तो मैंने रिकॉल करवा दी, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे बढ़ते भैया 425, 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 तो हम लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। अब हम क्या लेंगे? 5। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल बताओ। मन में आ रहा है ना? 5 की बता दो। कुछ नहीं, लास्ट में अगर 0 या 5 है तो आप 5 से डिविजिबल कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो। और अगर लास्ट में 0 या 5 नहीं है तो आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। चलो भैया 5 8 जा होता है 40, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। वेरी गुड जी। वापिस जाएगा क्या 5 से? बिल्कुल जाएगा जी। ये 5 लिख दिया हमने। 5 1 जा 5, कितना बचा? 3 बचा, 35 हो गया। कितनी बार में चला जाएगा? 5 7 जा 35। 17 आ गया हमें प्राइम नंबर, और 17 जाएगा 17 से। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए भैया। ये लिख लो आप 3825। इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा? तो इसके प्राइम फैक्टर होगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। क्या आप लोग समझ गए? क्या आप लोग समझ गए? अगर समझ गए हो तो कमेंट्स में लिख देना, सर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो वो भी लिख देना कि सर यहाँ पे मुझे डाउट जो है आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है? 5005। इसका क्या करना है? हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम? लास्ट में 5 दिख रहा है, पहले तो देख लेते 3 से हो रहा है क्या? 3 से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10। 10 आता नहीं है 3 की टेबल में, मतलब ये 3 से होगा नहीं। अब हम कर लेते हैं 5 से भैया। 5 1 जा 5, 0 का 0, 0 का 0, और 5 1 जा 5। ये कितना आ गया हमें? ये आ गया 1001। अब ये किससे जाएगा भैया? 5 के बाद देख लेते हैं हम, क्या कोई ऐसा नंबर आ रहा है? 5 से तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लास्ट में 1 आ गया। या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। अभी 5 से नहीं जाएगा। उसके बाद कौन सा नंबर आता है? 7। तो क्या 7 की कोई डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल होता है? नहीं होता। इसमें डायरेक्टली डिवाइड करके ही देखना रहता है हमें। तो डिवाइड करके ही देख लेते हैं, अगर जाता है तो ठीक, नहीं जाता है तो ठीक। 7 1 जा 7, 3 बचेगा 30, है ना? 30 हो जाएंगे। 7 4 जा 28, 2 बचेगा 1, चला गया भैया। चला गया। ये 7 से किससे चला गया? 7 से चला गया। अब हम वापस देख लेते हैं, क्या ये वापस से 7 से जा रहा है क्या? मुझे नहीं लगता ये 7 से जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? देखो 7 से अगर डिवाइड देंगे तो 7 2 जा 14 तो हो जाएगा, 3 बच जाएगा। तो हम इसको कैसे देंगे? 7 के बाद क्या 11 से जा रहा? 11 से जा रहा? बिल्कुल जा रहा है साहब, 11 से जा रहा है। 11 1 जा 11, 3 बचा, एक पीछे 3 है, 33 हो गए। 11 3 जा 33। फिर ये 13 से चला जाएगा। कितनी बार में चला जाएगा? 1 टाइम में चला जाएगा। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए भैया। 5005 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 5 × 7 × 11 × 5।
13, ये पार्ट अलग है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब देखो लास्ट पार्ट बचा हुआ, मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ। ये जो है ना बड़े बड़े क्वेश्चंस ये नहीं आते हैं, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, आते सिंपल से है ना, फिर भी हम इनको एक बार सोल्व कर लेते हैं ताकि ये हमारे माइंड में बने रहें। यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है 7429। तो ये देखो, आप एक एक प्राइम नंबर लोगे और उनसे ट्राई करोगे तो ये नहीं होगा, सीधा ये होगा आपका 17 से। मैं थोड़ा सा होमवर्क करके आया हूँ तो मुझे पता है ना 17 से हो जाएगा ये। 17 फोर जा कितना होता है? 68 होता है। 68 के बाद 74 पे जाना, हमें 6 बचे 62। तो 17 थ्री जा कितना होता है? 51 होता है। 17 थ्री जा 51। कितना बचेगा भैया? 6 टू 51, तो कितना 11 बच जाएगा। 119 है ना। 1119 से 17 की टेबल में 119 कितने टाइम में आता है? तो ये आता है 7 टाइम में। कितने टाइम में आता है? 7 टाइम में आता है ना। फिर हमें कहीं से देना है? तो फिर हमें देना है इसको 19 से। 19 टू जा कितना होता है? 38 होता है। कितना बचा? 5 बचा। कितना हो गया? 57। 57 19 की टेबल में कितने टाइम में आता है? 3 टाइम में आता है। भाई 23 से देखो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। 23 से सर क्यों किसी और टेबल से नहीं जाएगा? 23 कैसे जाएगा भाई? क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है। क्या ये एक प्राइम नंबर है? तो इसको आपके लिखोगे 7429। इसके प्राइम वेक्टर हो जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। आई होप आप ये पहला क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।